अभी आज पूज्य गुरुदेव श्री का जन्मदिन है। अभी अभी पूज्य गुरुदेव श्री का जो प्रवचन चल रहा था, अव्यक्त के बोल को समझा रहे थे। 49वीं गाथा में अरसमरूप मगंधम अव्यक्तम चेतना गुण समद्धम दान अलंग गहणम जीवम अनिदिष्ट संस्थानम, एक गाथा थी। तो कहते भगवान आप अव्यक्त हो। इनका भगवान का नाम, आत्मा का नाम, भगवान माने आत्मा, गुरुदेव का भगवान माने आत्मा है ना। तुम अव्यक्त हो। तो अव्यक्त का मतलब क्या? व्यक्त माने जो चीज खुली खुलाई हो, सबको प्रकट हो, और अव्यक्त माने अप्रगट, हर एक को आसानी से दिखाई नहीं दे, ऐसा अव्यक्त का अर्थ होता है। लेकिन उन्होंने 6 अर्थ किए अव्यक्त के, अमरचंद्राचार्य ने। उनकी भी बहुत प्रतिभा का गजब है, और गुरुदेव श्री ने जिस तरह से उसमें अर्थ बताया है उसका भी बहुत बहुत गजब है। 6 द्रव्य रूप लोक व्यक्त है, और उससे भगवान आत्मा भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। बोलो ये लोक क्या है? 6 द्रव्य के समुदाय को लोक कहते हैं। लोक की परिभाषा ही है ना। विश्व किसे कहते हैं बोलो? अपने गुरुदेव ने पढ़ाया यहाँ कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। वही लोग 6 द्रव्य स्वरूपी लोक को, लोक शब्द है ना, लोक्यन्ते विलोक्यन्ते षड्द्रव्यानि यत्र सा लोका, जहाँ पर 6 द्रव्य दिखाई दे उसे लोक कहते हैं। छड़ा में लिखा षड्द्रव्यमयी, 6 द्रव्यमयी हो वो लोक है। और अपने 12 भावना में लिखा है जिसमें झलकते लोक सब वह आत्मा ही लोक है। जिसमें सारी दुनिया झलकती है, ऐसा भगवान आत्मा, उसका नाम भी एक लोक है। ये लोक भावना की बात कह रहे। लोक भावना माने दुनिया नहीं, वो दुनिया जैसे अपन बोलते हैं, जो वर्णन आप कहते हो, हम संसार को और लोक को एक ही समझते हैं। संसार तो एक भावना है तीसरी, और लोक है 9वीं भावना। इनमें बहुत अंतर है। संसार तो जीव की एक समय की विकारी पर्याय का नाम है, और लोक 6 द्रव्य के समुदाय का नाम है। कितना फर्क हुआ बोलो? एक समय में एक द्रव्य की, एक समय की पर्याय, और वो इतना फर्क है। तो मैं एक बात आज के संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री से अपना क्या रिश्ता है। अपन सब लोग आज अपन उनकी जयंती मना रहे हैं। जब मैं भगवान महावीर की जयंती पर बोलता हूँ तो मैं एक पंक्ति बोलता हूँ कि वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान। फिर मैं कहता हूँ क्यों हम आज, एक आदमी ने 2500 वर्ष पहले देह छोड़ी थी, और आज 2500 वर्ष बाद हम क्यों इस बात की प्रार्थना करें कि वे वर्धमान महान जिन विचरें हमारे ध्यान में। फिर मैं ये सिद्ध करता हूँ उनने हमें क्या दिया। नग्न दिगंबर थे, स्त्री पुत्र आदि बाल बच्चा, रुपया पैसा तो दिया नहीं, उनके पास था ही नहीं, तो क्या दिया? तो फिर मैं बताता हूँ उनने जो सिद्धांत बताए। ऐसे ही मैं कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव श्री से हमारा क्या रिश्ता, हम विचार करें गंभीरता से। एक ही रिश्ता है कि उनकी जो दिव्य वाणी है, जो दिव्य ध्वनि से किसी प्रकार कम नहीं है, क्योंकि उसमें वो तत्व ज्ञान आया है जो 100 इंद्रियों की उपस्थिति में भगवान की दिव्य ध्वनि में आया था। उसी से हमारा संबंध है ना। यदि उसको हम नील कर दें, पूज्य गुरुदेव श्री इतना ही ज्ञानी धर्मात्मा होते, इससे भी ज़्यादा होते, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी उपदेश नहीं दिया होता।
वे प्रवचन नहीं करते तो हमारा उनसे क्या संबंध बनता? बोलो। एक बात और कहता हूँ, हम सब मान लो सोनगढ़ में हैं और पूज्य गुरुदेव श्री विराजी हैं और वो उनके प्रवचन चल रहे हैं और अपन सब सुन रहे हैं। बसंत भाई, अभी कोई कारणवश ये नक्की हो गया कि 1 महीने तक गुरुदेव श्री के प्रवचन नहीं होंगे, क्या? और 1 महीने बाद डॉक्टरों की सलाह से जैसी पोजीशन होगी उस हिसाब के बाद में प्रवचन चालू होंगे। कितना लोग वहाँ रहेंगे? हैं? बोलो। मैं तो नहीं रहूँगा, मैं तो कहूँगा भाई मैं 1 महीने बाद दोबारा आ जाऊँगा। आप अपनी अपनी सब सोचो, डरो मत, संकोच मत करो। मैं आपसे कहलवा थोड़ी रहा हूँ, मैंने तो अपनी भले ही कह दी। लेकिन लगभग सब लोग कहेंगे कि अभी यहाँ बैठे बैठे क्या करें, अभी हम यहाँ बैठे बैठे क्या करें। यानी मेरा संबंध कहना चाहता हूँ कि उनकी उस दिव्य वाणी से ही था और है, आज भी है ना। हमारे महाभाग्य से उनकी वो दिव्य वाणी आज सुरक्षित है। हमारे कुंद कुंद से लेकर भूतबली पुष्पदंत से लेकर पुण्य टोडरमल तक, जयचंद जी छाबड़ा तक, जहाँ तक भी लो, वहाँ तक जो हमारे बड़े बड़े आचार्य और विद्वान हुए हैं अध्यात्म के क्षेत्र में, उन सब का तो जो लेखनी में उनकी वाणी उपलब्ध है हमें, इससे हमें उनकी महिमा आती है। क्यों? हम उन ऐसा नहीं है कि जितने कुंद कुंद जैसे आचार्य हुए हैं तो बस बेज्ञानी धर्मात्मा थे, ऐसे हजारों रहे होंगे और उनसे भी महान ज्ञानी धर्मात्मा रहे होंगे, अंतर्मुख वृत्ति उनकी ज़्यादा होगी, लेकिन आज उन्हें कोई नहीं जानता। आज उन्हें हम कोई नहीं जानते हैं। क्यों? क्योंकि उनका हमारे पास कुछ भी उपलब्ध नहीं है। इसलिए हम नहीं कह सकते कि वे क्या थे, कैसे थे, कि थे कि नहीं थे उसके बारे में। लेकिन जो हमारे पास मौजूद हैं, समय सार मौजूद है तो कुंद कुंद है, नहीं तो क्या है? उनकी वाणी पे ही सब कुछ निर्भर करता है ना। पूज्य गुरुदेव श्री ने अपने हाथ से एक लाइन लिखी नहीं है? एक लाइन लिखी नहीं। अब इसलिए यदि उसी हिसाब से हमारा हिसाब बनता तो आज हमारे लिए गुरुदेव श्री 0 होते। पर जिन लोगों ने प्रवचन उस वक्त थे और सुने थे, और वे लोग थोड़ा बहुत याद करते तो करते और नहीं करते किसको कितना याद है। हम में से भाग्य से 2, 5, 10 लोग अभी ऐसे जिंदा हैं जिनने पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचनों को सुना था, लेकिन वे कोई 10 लाइनें भी ऐसी बोल सकते हैं और लिख सकते हैं कि गुरुदेव श्री ने ऐसा बताया था। बस कोई स्वार्थ की बातें ज़रूर कहेंगे, उनने ऐसा कहा था, मैं इसकी कि डॉक्टर साहब बहुत प्रशंसा है, महान है, ये मैंने सुना था, तुमने यही सुना था और तत्व की बात नहीं सुनी थी। मेरा मतलब समझे, ये व्यक्तिगत बातें को याद करने वाले बहुत होंगे, लेकिन तत्व की बात किसी को याद नहीं है। आज नहीं होते, उनकी ये कैसेट नहीं होते, उनकी ये बात नहीं होती, और इनके माध्यम से जो हमने लिखित रूप से सब तैयार किए, फिर अभी एक एक पंक्ति तैयार की, उसके हिंदी में अनुवाद तैयार किए। विज्ञान ने हमको ऐसा दे दिया कि यहाँ उनके मुँह से एक शब्द निकले तो वहाँ वो उस पर आ जाए, क्योंकि हमको उच्चारण समझ में नहीं आता। हिंदी प्रांत वालों को उनका उच्चारण समझ में नहीं आता, तो यहाँ पढ़ लेगा तो उसकी समझ में आ सकता। यानी इतनी अद्भुत उपलब्धि उनकी दिव्य वाणी की हम लोगों को है, इसलिए हमारी इतनी अनंत महिमा है। ये अनंत महिमा इसीलिए है ना। यदि इसलिए अनंत महिमा है तो फिर हमें उस वाणी का उपयोग करना चाहिए ना, उस वाणी का लाभ हमारे जीवन में लेना चाहिए।
मैंने जो यहाँ पर पंचकल्याणक हुआ था ना, ये कौन सा पार्ले के मंदिर का, तो मैंने ऐसा बोल दिया था कि बताओ लोग, हाथ उठा के बताओ कि ऐसा कौन व्यक्ति है कि जिसने अपने हाथ से एक लाइन नहीं लिखी हो, और जबकि सब शास्त्रों में भगवान महावीर की वाणी, भगवान महावीर की वाणी कौन है? महावीर ही है ना। गोमर सार है वो महावीर की वाणी, समय सार है वो महावीर की वाणी। कुंद ने आज ऐतराज नहीं किया तो मेरी वाणी को महावीर की क्यों कह रहे? माने बिना लिखे, तीर्थंकर लिखते नहीं है, फिर भी सारी जो उपलब्ध जिनवाणी है वो जिनवाणी कहलाती है, आचार्य वाणी नहीं कहलाती है, गणधर वाणी नहीं कहलाती है ना? क्यों? तीर्थंकर होते हैं ऐसे। तो अभी इतने 2500 वर्ष में स्वामी जी के अलावा और कौन व्यक्ति ऐसा है कि जिसने एक लाइन नहीं लिखी हो और हजारों शास्त्र उसके नाम से बन गए हों, और वो जिनवाणी से, शास्त्र से किसी कीमत में जिनकी कम इज्जत ना हो। इज्जत इसलिए नहीं कि आप ज़्यादा इज्जत करते हैं, इस हिसाब से लगाएंगे तो वोटों में हम हार जाएंगे, क्योंकि इसका विरोध करने वाले हमसे 100 गुने मिल जाएंगे। जो इसे सत्य नहीं मानते हैं वे मिल जाएंगे, इसलिए नहीं। तो फिर किस लिए? कि उनकी उस वाणी में इतनी ताकत थी, क्या उस वाणी में इतनी शक्ति है कि उसको वो लोग सुरक्षित रखें, लिखें, पढ़ें तो उन्हें तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो और उससे एक पूरा मिशन चल सकता है। पूज्य गुरुदेव श्री के नाम से हम कहते हैं हम तो मूल दिगंबर जैन है, हमें कोई अलग संप्रदाय नहीं है, हमें अलग संप्रदाय नहीं है। तुम्हारे कहने से क्या होता है? क्यों? तुम्हारे कहने से क्या होता है? सारे देश में जो भी तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार हो रहा है, आज तो उन्हें तो 35 साल हो गए, कितने हो गए? 35 साल तो हो गए गुरुदेव को गए, इतने दिन हो गए, उसके बावजूद भी उनकी वाणी गांव-गांव में सुनी जाती है। गांव-गांव में गूंजती है। ऐसा कौन है बताओ मुझे? मैं किसी कुंद का, किसी मुनि, उनका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन एक फैक्ट की आज एक दिन तो मिलता है ना हमको, एक दिन मिलता है पूज्य गुरुदेव श्री के जन्मदिन का, कि जब हम उनके कार्य का मूल्यांकन करें, उनसे जो हमें उपलब्धि हुई उसके बारे में हम चर्चा करें। तो उस दिन भी चर्चा नहीं करें हम? क्यों नहीं करें? करेंगे, करनी चाहिए। लेकिन चर्चा करने से क्या होगा? हमें उसका लाभ लेना चाहिए, एक एक पंक्ति का लाभ लेना चाहिए। अब वो बहाना सब समाप्त हो गए। हम उनको धन्यवाद देंगे जो नवनीत भाई थे, जिन्होंने ये कैसेट बनवा कर इस वाणी को सुरक्षित किया। अब हमको क्या बताएं, उस वक्त सारे ट्रस्टियों ने मिलके ये नक्की किया था कि हमको ये काम नहीं करना। क्या को बेकार का पैसा खर्च करना? मालूम तुम्हें? मालूम पीयूष? तो नवनीत भाई ने कहा था कि मैं अपना पैसा लगा के खर्च करके और गुरुदेव श्री की वाणी का मैं कैसेट बनाऊंगा, तो बना दें दोगे महाराज? क्या नहीं? ऐसे भी लोग होते हैं क्या? उनने अपना पैसा लगाकर इस वाणी को सुरक्षित किया। और एक इतना बड़ा पहले आता था वो टेप रिकॉर्डर अकाई का, स्कूल जापान में आ गए, तो उसको लेकर के एक मधुकर जी और एक और थे पहले हैं,
नहीं, जिज्ञा बेन एक भाई थे उनके पहले, मधुकर के पहले, रमेश मलिकापुर के इनके पहले, वो भी हमने उसे ले के गांव जाते थे और उसे चलाकर उसको गुरुदेव की वाणी का सुनाते थे। वो सब नवनीत भाई की तरफ से थे, सोनगढ़ ट्रस्ट की तरफ से नहीं थे। सोनगढ़ ट्रस्ट से मेरा कोई बैर विरोध नहीं है, सोनगढ़ ट्रस्ट का महान भाग्य है, बहुत बढ़िया काम किया है। मैं तो एक सिर्फ ये बात कहता हूँ कि उस परिस्थिति में उस व्यक्ति को इतनी महिमा आई कि कोई माने तो माने, नहीं माने तो नहीं माने, लेकिन मैं स्वयं करूँगा तो मुझे कौन रोकेगा, हैं? और उन्होंने उसका भी धन्यवाद दिया, माना। क्यों कि तुम अकड़ जाओगे, हमें नहीं बनाने देना तो क्या करें। अभी कोई मेरा यहाँ टेप करे, आप क्या समझते हैं? यदि बनाए तो चाहे जिसका कोई आए कि हम यहाँ फिल्म बना के ले जाएंगे, इसके प्रोजन की आप नहीं ले जाने देंगे। ट्रस्टियों का यही काम होता है, बस अड़ंगे लगाना, बनवाना। जो महान काम करना चाहिए, तो गुरुदेव श्री की वाणी के प्रचार का, गुरुदेव श्री ने जो तत्व ज्ञान बताया है उसके प्रचार प्रसार का जितना जितना अधिकतम जिन जिन साधनों से हम जहाँ तक पहुँचा सकें वहाँ तक पहुँचाने में हमको पूरी कोशिश करनी चाहिए। ये एक दिन की बात है, एक दिन माने आज ही हम इस पर विचार करें गंभीरता से कि हम और किस तरह से गुरुदेव श्री की वाणी को आगे से आगे पहुंचा सकते हैं। और इसमें जो लोग काम करने को तैयार हैं, ऐसे कार्यकर्ता जो खर्चा करने को तैयार हैं, ऐसे पैसे वाले लोग और जो भी जैसे जहाँ जाएँ, वो काम सब मिलकर इसको बहुत गहराई से इस तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाएँ। ये महान काम जितने भी ट्रस्ट बने हैं उनके नाम से मतलब कोई ऐसा कांजी स्वामी ऐसा नाम ही लिख दिया हो, नहीं। ये हमारा इस मिशन का है। ये ऐसा कहने में जिसको गौरव लगता हो, जो लोग ऐसा मानते हों कि ये हमने ये संस्था खड़ी की है तो इसमें कांजी स्वामी का मिशन का है, मिशन की है हमारी संस्था, उसमें हमारा रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, तो उनकी सबकी ये ड्यूटी है। और सब चीज़ें बिल्डिंगें तो होती रहेंगी और सब काम होंगे। बिल्डिंगें बनाने वाले बिल्डिंग बनाएंगे, हैं बहुत ऐसे लोग बना रहे हैं, बनेंगी। आप नहीं कर सकते तो आप स्वाध्याय तो कर सकते हैं, अपने कल्याण के लिए तो कर सकते हैं। आप अपने कल्याण के लिए गहरा अध्ययन करेंगे तो कल आपकी वाणी में भी ऐसा जादू पैदा होगा कि आपके 10-20 आदमी आसपास के सुनना शुरू करेंगे। फिर 10-20 से 100 होते देर नहीं लगेगी, फिर हजारों लोग भी आपको सुनेंगे। ऐसा कोई किसी के पास जादू फादू कुछ नहीं है। ये सब जिसने मेहनत की रुचि पूर्वक, उसने उसकी उपलब्धि की। मैं ऐसा कहता हूँ कि आज तक हर क्षेत्र में बेईमानी शुरू हो गई है, लेकिन ज्ञान का क्षेत्र आज भी पूरी तरह सुरक्षित है, जहाँ घूसखोरी बेईमानी ने प्रवेश नहीं कर पाया। एक गरीब के बच्चे को एक पंक्ति याद करनी है तो उसे याद करनी पड़ेगी। उसका कोई ऐसी जादू मंत्र नहीं है कि वो गोली खिला दें और वो याद हो जाए। अरबपति के बच्चे को करनी पड़ेगी तो अरबपति का बाप उसे सोने का बढ़िया से बढ़िया हीरे से जड़ित पेन दे सकता है, लेकिन याद तो उसको ही करना पड़ेगा ना। ज्ञान की उपलब्धि हरेक को स्वयं की मेहनत से करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं नहीं साहब आपको पता नहीं है। आजकल यूनिवर्सिटी में टॉप वे ही होते हैं जो गुरुजी की सेवा करते हैं, जो गुरुजी को पैसा देते हैं, जो घूस देते हैं। असली आदमी कहाँ टॉपर्स होते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये जो बेईमानी हुई है ना, ये प्रमाण पत्र के क्षेत्र में हुई है, हैं? ये ज्ञान के क्षेत्र में नहीं हुई, वो कागज के उस टुकड़े के क्षेत्र में हुई है। क्या
लेकिन जो ज्ञान हमको उपलब्ध है, हो रहा है, वो तो हमने मेहनत करी है तो हमें हो ही जाएगा। माने हर आदमी को एक एक अक्षर करके सीखना पड़ेगा। गुरुदेव के 4 प्रवचन सुनने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक गाथा, उस पर जितने प्रवचन हैं, उन सबको बहुत बारीकी से सुनना चाहिए। क्यों कि ऐसे ही नहीं थे गुरुदेव। यद्यपि ये बात सत्य है कि गुरुदेव एक एक बात को 10-10 दफे बोलते हैं। होते ना, कल एक बहन आई थी मेरे पास, खूब घोंट घोंट के गुरुदेव, उसी को वो प्रशंसा करके कह रही थी, और दूसरे लोग निंदा के अर्थ में कहते हैं। जब हमने प्रवचन रत्नाकर बनाया तो हमने कहा कि ये तो इतना रिपीटिशन आ रहा है। देखो मैं एक बात बताता हूँ गुरुदेव श्री की। गुरुदेव श्री का पहले तो वे पंक्ति पढ़ते हैं, तो एक दफ़े वो आ गया, फिर वे ऊपर मुँह करके उसी पंक्ति को दोहरा कर अर्थ करते हैं ना, तो वे अर्थ करने में ज़्यादा वो नहीं करते हैं। वो उसी पंक्ति को एक तरीके से थोड़ी बहुत भाषा के चेंज के साथ में फिर दोहरा देते हैं, फिर थोड़ी अपनी व्याख्या करते हैं, फिर पढ़ते हैं। तो 3 दफ़े आ गई, फिर व्याख्या करेंगे, फिर आहा गजब है, गजब से देखो 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 ना, देखो पंडित जी कहते हैं क्या लिखा देखो, पढ़ो, फिर पढ़ो। अब 6 दफ़े पढ़ेंगे उसे, देखना आपको, गिन लेना, कोई भी प्रवचन में 6 दफ़े पढ़ेंगे तो हम 6 दफ़े लिखेंगे। तो 6 दफ़े लिखेंगे तो लोगों को रिपीटिशन तो बहुत बड़ा दोष माना गया है लेखन में। हम कैसे लिख सकते हैं? फिर वो साहित्य नहीं बनेगा, फिर वो शास्त्र नहीं बनेंगे। देखो ये जो पहले अपने छपे ना प्रवचन रत्नाकर, पूज्य गुरुदेव श्री के समय सार के 19वें की, तो वे शास्त्र बन गए। और आपने जो एक एक पंक्ति वाले भी ये छाप दो तो ये कभी शास्त्र नहीं बनेंगे। वो भी छाप दिया, वो उदाहरण दे रहे, वो भी छाप दिया। उन्होंने कहा वो भावनगर का राजा था, वो भी छाप दिया है। और फिर वो एक दफ़े नहीं, वो तो एक उदाहरण को भी 10 दफ़े रिपीट करते हैं ना, तो उदाहरण को भी 10 दफ़े हम छापते रहेंगे तो वो नहीं बनेंगे, साहित्य नहीं बनेगा। तो वो भी चाहिए। और ये ऐसे सुनने वाले को कि जो प्रवचन होता है तो वो उसको समझ नहीं पाता कि गुरुदेव क्या कह रहे, तो इसके लिए ये भी चाहिए। माने एक दूसरे की पूर्ति नहीं करते हैं, ये सहायक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं। यदि ऐसे बनाओगे तो फिर हमारे प्रवचन रत्नाकरों को कौन पढ़ेगा, कौन छापेगा? अरे पर तुझे ये पढ़ रही, कौन पढ़ेगा, कौन छापेगा? आजकल कुछ ऐसे लोग भी हो गए हैं जिनकी बातों से तो मुझे तो गुस्सा आता है। अब बहुत हो, घर में साहित्य तो बहुत हो गया है, अब क्या करें? हम तो, हमारे पास घर में रखने को जगह नहीं है, इसलिए अब नहीं छापो। क्यों? अब गुरुदेव की कैसेट मत बनाओ, क्योंकि कल तुम्हारे घर में जगह नहीं है, फिर तुम्हारे ये नहीं है, ये नहीं है। ये क्या? ये छपने दो ना, आने दो, जाने दो, आने दो। कि लोग नहीं पढ़ेंगे, नहीं लेंगे, तुमको क्या तकलीफ है? जो लेंगे उनको तो उपलब्ध होने दो। मैं एक कहना चाहता हूँ सबसे बहुत हृदय से कि कभी भी जिनवाणी गुरुदेव की वाणी के प्रचार प्रसार में जो काम हो रहा है उसके बारे में नेगेटिव बोलना तो है ही नहीं, सोचना भी नहीं। सोचना भी महापाप है। आपसे कुछ बन सकता है तो करो, नहीं बन सकता है तो चुप तो रह सकते हो, अनुमोदना तो कर सकते हो। अनुमोदना हम करें, क्योंकि वे गुरुदेव तो अब वापस आएंगे नहीं। वो तो पर्याय जो गई सो गई, अब वो द्वारा कभी जीवन में आएगी नहीं। लेकिन वो हमारे पास उनकी वाणी उपलब्ध है, वो हमारी बहुत बड़ी संपत्ति है। और उस संपत्ति को हमको संभाल के ही रखना ही नहीं है, अपने चित्त में रखना है, अपने दिमाग में रखना है, क्योंकि अपने को कल्याणकारी है। बच्चों को पढ़ना है, जवानों को पढ़ना है,
और बुढ़ों को भी पढ़ना है। मेडिकल में कोई बुढ़ा पढ़े राय भर्ती हो तो वो कहेंगे अभी क्या करोगे तुम, जब तुम पढ़ के तैयार डॉक्टर बनोगे अब तो फिर मर जाओगे, इलाज तो करने को कुछ समय मिलेगा नहीं। जैसे उस हमारे राकेश से उसने कहा था कि अब तुम 34-35 वर्ष की उम्र में इसे बुढ़ा मान लिया था उसने, हैं क्यों? अब तुम अंग्रेजी पढ़ के क्या करोगे, क्यों? क्या तुम्हारी मतलब जिंदगी तो निकल गई तुम्हारी। लेकिन इस तत्व के बारे में ये बात नहीं है। हम अंतिम समय में भी कोई चीज़ हमारे ज्ञान में आएगी तो वो आत्मा में आई, ज्ञान में आई ना, ज्ञान माने आत्मा, तो वो आत्मा की आत्मा के साथ जाएगी, यहीं पड़ी रह जाएगी, ऐसी बात नहीं है। पूज्य गुरुदेव श्री के पास पूरा भव का माल था कि नहीं था? टोडरमल जी के पास था कि नहीं था? टोडरमल जी ने खुद लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हमने इन शास्त्रों का अभ्यास किया और हमारे पूर्व संस्कार थे, ऐसा लिखा है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कि हमें जो उपलब्ध। इसका मतलब ये है कि ये आपकी चीज़ आपके साथ जाएगी, ये बिल्कुल निरर्थक नहीं जाएगी। आप समझ में आए ना आपकी में? इसलिए मरते दम तक भी गुरुदेव की वाणी का अभ्यास करना, उसमें बताए गए तत्व ज्ञान को गहराई से समझना, और नहीं बने तो अनुमोदना करना, जो कुछ भी बने, लेकिन नेगेटिव सोचना नहीं, बोलना नहीं। कोई भी इस काम को कर रहा है उसे करने देना, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।